भाई जानवी कपूर बॉलीवुड में स्टार बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और बॉलीवुड में वो एक के बाद एक फिल्में भी कर रही है। भले ही उसकी सारी फिल्में फ्लॉप होती जा रही हूँ लेकिन वो फिर भी फिल्में कर रही है। अब जानवी कपूर की किस्मत, उसका लक आलिया भट्ट जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आलिया भट्ट बहुत लकी थी, उसे जितना सपोर्ट और जितनी सारी सक्सेसफुल फिल्में उसे मिली हैं, जानवी को उसका 1% भी नहीं मिला है। हालांकि जानवी भी आलिया भट्ट की तरह एक नेपो बेबी ही है और उसको भी बहुत सारी फिल्में मिल रही हैं, लेकिन उसकी किस्मत लक आलिया भट्ट जितना अच्छा तो नहीं है। आलिया और जानवी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आलिया ने कोई सर्जरी नहीं करवा रखी। आलिया का चेहरा जैसा था बचपन में क्यूट सा, वैसा ही अब भी है, थोड़ी मेच्योरिटी के साथ, लेकिन बिल्कुल सेम है। उसके एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जानवी ने इतना कुछ करा रखा है अपने चेहरे पे कि उसका चेहरा अजीब सा ही लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। लेकिन आलिया के साथ एक अच्छी बात यह है कि आलिया कोशिश करती है और वो एटलीस्ट अच्छी एक्टिंग कर लेती है। जानवी के साथ दिक्कत ये है कि वो कोशिश भी नहीं करती और एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं करती। एक्टिंग तो छोड़ो, उससे ढंग से डायलॉग भी नहीं बोलने आते, वो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल सकती, हिंदी के शब्द भी क्लियरली उसके मुंह से नहीं निकलते। कम से कम आलिया इन सब चीज़ों में तो अच्छी है। भले ही बॉलीवुड में बहुत बड़ा सपोर्ट हो, लेकिन कम से कम वो बाकी हीरोइनों के मुकाबले तो अच्छी ही है। बाकी हीरोइनें इतनी बेकार है कि आलिया उनके आगे स्टैंड आउट कर जाती है। जानवी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है अपने आउटफिट्स की वजह से, अपने ग्लैमरस लुक की वजह से, या अगर वो जितने भी इवेंट करती है उन सब की वजह से, ना अपने इंटरव्यूज़ की वजह से, ना अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, ना अपनी एक्टिंग की वजह से, सिर्फ अपने लुक्स की वजह से। कहीं ना कहीं से जानवी को जहाँ से भी अटेंशन मिल रही है वो उस अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो उसके ग्लैमरस आउटफिट्स हों या कुछ भी हो, जो कि थोड़ा डेस्परेट लगता है। हालांकि जानवी ने ऐसा कुछ नहीं करा उर्वशी रौटेला जैसा कि फालतू की बातें बोलकर बेफालतू के इंटरव्यूज़ दिए हों, क्योंकि ये इसकी इमेज को और ज़्यादा डैमेज कर देता है। हालांकि उर्वशी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उर्वशी रौटेला इतनी फालतू की स्टेटमेंट्स देती है लेकिन फिर भी उसे इतना हेट नहीं मिलता क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्मों में काम ही नहीं करती। लेकिन अगर ऐसी स्टेटमेंट्स जानवी कपूर देगी तो उसकी इमेज को बहुत डैमेज कर जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में कई बॉलीवुड फिल्मों में काम करती है। हालांकि अभी रिसेंटली जानवी ने जो स्टैंड लिया था काजोल के खिलाफ, ट्विंकल खन्ना के खिलाफ, इनफिडेलिटी के ऊपर, वो उसने अच्छा किया। कहीं ना कहीं अभी जानवी को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन है पब्लिक के मन में, एक नेगेटिव परसेप्शन अनन्या पांडे को लेकर भी है। उसे भी बॉलीवुड में काफ़ी फोर्स किया जाता है बहुत सारी फिल्में देखकर, लेकिन अनन्या पांडे खुद इतनी डेस्परेट नहीं है। वो बहुत सारी इंटरव्यूज़ नहीं देती, वो इतनी सारी चीज़ें अपने चेहरे पे नहीं करवाती, वो खुद काफ़ी रॉ शांत है, इसलिए लोग उसे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। अभी जानवी और वरुण की एक मूवी आई थी सनी संस्कारी, वो मूवी का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, काफ़ी एवरेज थी। वरुण धवन की जोड़ी श्रद्धा आलिया दोनों के साथ अच्छी लगती है, लेकिन जानवी के साथ कुछ ज़्यादा मस्त नहीं लगी। अब जैसे जानवी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी आई थी परम सुंदरी, जो चीप वर्जन है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का, और ये मूवी बिल्कुल ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। सिर्फ इसका एक गाना, मेन गाना छोड़कर पूरी मूवी ही देखने लायक नहीं है। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो चेन्नई एक्सप्रेस से ही मिलता जुलता था, लेकिन अगर आप कोई मूवी का कुछ कॉपी करके बना रहे हो तो आप उससे उसको ओरिजिनल से उससे अच्छा बनाते हो। कॉपी करने का मतलब यही होता है कि आप मूवी को ओरिजिनल से अच्छा बनाओ, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो उस मूवी को और ज़्यादा हेट मिलती है। एटलीस्ट और इनोवेटिव मूवी को लोग इतना हेट नहीं देते कि चलो ठीक है कुछ नया ट्राई करा लेकिन फेल हो गए। लेकिन अगर आप किसी का कॉन्सेप्ट उठाकर कुछ कॉपी करके बनाते हो और फिर वो एकदम बेकार बनाते हो तो ज़्यादा हेट मिलता है। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस कितनी बढ़िया मूवी थी, शाहरुख खान की कॉमेडी टाइमिंग, दीपिका की साउथ इंडियन वाला हिंदी वाला एक्सेंट, और जो पूरा का पूरा मूवी का एक्शन सीक्वेंस था, पूरी मूवी की हाइप ही बनी थी इसके एक्शन सीक्वेंस के लेकर, इसलिए वो मूवी इतनी बड़ी हिट थी। लेकिन इस मूवी में कुछ भी नहीं था, ना एक्शन, ना गाने, ना विजुअल्स, ना एक्टिंग, ना। हो सकता है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने कहीं और से उठाया हो, लेकिन कम से कम वो इतनी बढ़िया मूवी थी कि लोग ओरिजिनल को भूल ही जाते हैं, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। किसी चीज़ को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको बेकार कर देते हो तो ज़्यादा चुभता है। जानवी कपूर का जो चॉइस सिलेक्शंस है बॉलीवुड मूवी में वो इतना अच्छा नहीं है, या हो सकता है उसको इतनी अच्छी मूवी ऑफर ही ना होती हो, या फिर वो शायद इतना एफर्ट ना डालती हो कि उसको अच्छी फिल्में मिले, जैसे आलिया ज़्यादा एफर्ट करती है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, थोड़ा नेगेटिव साइड में, इतना पॉजिटिव नहीं है जितना ऐश्वर्या, करीना, दीपिका का है। और जानवी कपूर को काफ़ी वक्त भी हो चुका है बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है कि वो नई नई आई है तो लोग उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दें। उसको कई साल हो चुके हैं, वो कई सारी फिल्में कर चुके हैं और कुछ भी अब तक उसका स्टैंड आउट नहीं हुआ, ना ही उसका कोई गाना, ना ही उसकी कोई एक्टिंग, कुछ भी अब तक एक भी चीज़ उसकी आउट स्टैंडिंग नहीं हुई। अब नरगिस फ़करी भी कोई इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, बहुत बेकार एक्टिंग करती है, लेकिन फिर भी उसको इतना हेट नहीं मिलता क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो एक्चुअली में एक तो काफ़ी सुंदर है और वो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी कर चुकी है पहले,
कि उसको लोग इतना हेट नहीं करते, लेकिन जानवी के केस में काफ़ी नेगेटिव। इसलिए जानवी का वो एक डेस्परेशन दिखता है कि एक हिट मूवी या एक हिट गाना या कुछ हिट हो जाए, जिस वजह से वो हर चीज़ इतनी सारी फिल्में करती है। जानवी को सपोर्ट काफ़ी मिलता है बॉलीवुड से, उसको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बुलाया जाता है, कॉफ़ी विद करण में उसे कई बार बुलाया जाता है बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले में, पर फिर भी उसका कुछ भी स्टैंड आउट नहीं कर पाता। या हो सकता है जानवी में शायद वो बात ही ना हो कि कुछ उसका स्टैंड आउट कर सके। उर्वशी राउटेला के केस में भी उसके कुछ गाने काफ़ी अच्छे हैं, वो लंबी है और वो सुंदर भी दिखती है, तो उसको इस वजह से भी इतना हेट नहीं मिलता। लेकिन जानवी के कंपैरिजन में जो बाकी न्यू कमर्स है बॉलीवुड के, उनको तो बहुत ही हेट मिलता है। उनका तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म में टिक भी पाएंगे। जानवी भले ही बेकार फिल्में करती हो, पर कम से कम वो लॉन्ग टर्म में टिकी तो हुई है। बाकी नए वाले जो नेपो बेबीज़ हैं वो तो कहीं नहीं टिक पाएंगे, जैसे कि खुशी कपूर, सुहाना खान, शनाया, सहारा अली खान भी थोड़ी गायब सी हो गई है। तो इन नए नेपोस बेबीज़ की तो जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जानवी का अब भी थोड़ा चांस है। हाँ, लेकिन अगर आउटकमर्स एकदम से ग्रो कर जाएं, अगर आउटकमर्स आ जाए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जानवी के केस में ये है कि वो बहुत ही एवरेज है, बस एवरेज ही है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी के साथ। अनन्या पांडे खुद से इतना ट्राई हार्ड नहीं करती, थोड़ी सी क्यूट सा इनोसेंट सा फेस है, तो उसका थोड़ा चांस है अगर वो अपनी एक्टिंग में इम्प्रूव कर ले तो। लेकिन उसकी एक्टिंग थोड़ी काफ़ी बेकार है। मूवीज़ में तो वैसे भी एक्टिंग को ही हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है। लुक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कैमरे पे दिखना है, लेकिन एक्टिंग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और अगर आपकी वो एक्टिंग नहीं है तो आप ज़्यादा लंबे समय तक मूवीज़ को नहीं टिका पाओगे। आलिया इसमें सक्सेसफुल हुई अपनी एक्टिंग। आलिया ने अपनी खूबसूरती को रखा, लेकिन अपनी एक्टिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। जानवी के केस में ऐसा नहीं है। जानवी की फ़ोटोज़ वीडियोस को देखकर क्लियरली पता चलता है कि वो अपने लुक्स को प्रायोरिटी में रखती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना करके फिर आप बॉलीवुड में फिल्मों में फिर नहीं हो पाओगे, आप बाकी चीज़ों में ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी इतना है, लोग दुनिया भर की फिल्में, वेब सीरीज, शोज़ वगैरह देखते हैं जहाँ पे इतनी बढ़िया एक्टिंग होती है। अब आप सिर्फ आपस में ही कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली पूरी दुनिया से ही कम्पीट कर रहे हो, तो फिर आपको कोई क्यों प्रायोरिटी पे रखेगा। टाइम सबके पास सेम है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वक्त सबके लिए एक साथ ही चलता है। लोग अपने उस 24 घंटे में कौन सी फिल्में, दुनिया भर का क्या मटीरियल देखना चाहते हैं, सेलिब्रिटी की एक्टिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कौन ज़्यादा रेलेवेंट है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड सेम हो चुका है। अपनी एक नीश को पकड़ना और उसमें अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट से कम्पीट करना, उनको बीट करना, ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, वो सिर्फ बॉलीवुड में फिल्में करे या ना करे, वो दुनिया भर के ब्रांड इंडोर्स करती है, इंटरनेशनली भी ग्लोबली फेस बनती है। तो वो सिर्फ अब यहाँ पर इंडिया में ही नहीं कम्पीट करेगी, चाहे फेस के मामले में हो, चाहे ब्यूटी के मामले में हो, वो अब सबसे कम्पीट करेगी। पूरे दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी खूबसूरती या अपनी एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं, वो अब उन सबसे कम्पीट करेगी। सुहाना खान को चाहे ग्लोबली कितने भी ब्रांड मिल जाएं, लेकिन एक्टिंग के मामले में सबने देख लिया है कि वो कहाँ है, बिल्कुल ही बिलो एवरेज। जानवी के साथ भी कोई सेम ही केस नज़र आता है।